स्वागत है हमारे सभी प्यारे भाई बहन मित्रों का आर के ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं राजकुमार यादव। मेरे भाइयों, आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम हमको प्रदान किया, मैं उससे पूरी तरह से अभिभूत हूँ आप लोगों से। चैनल अब लाइव चलेगा, बस 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हम आपको जो है लाइव वीडियो देना प्रारंभ कर देंगे। बस केवल यूट्यूब वाले जो एजेंसी है उसकी तरफ से 1 दिन के लिए अपडेट किया जा रहा है। जैसे ही अपडेट हो जाता है वैसे ही आप लोगों को हम लाइव चैनल देना शुरू करेंगे। और आप लोगों के लिए बहुत समझिए कि आज मैं माता पिता गुरु के आशीर्वाद से और आप लोगों के इस स्नेह प्रेम से, आपकी ममता से आज इस स्थान तक पहुंचा। बहुत अद्भुत हूँ इस बात को लेकर के। और अपने गुरुजी डॉक्टर सुनील मिश्रा, जो इलाहाबाद प्रयागराज की धरती से बहुत ही फेमस टीचर हैं हिंदी के, उन्हीं की सुनाई हुई कविता से आज मैं प्रारंभ करना चाहूंगा। और अवसर मिले तो आप लोग भी उनको जरूर देखिएगा। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ। मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ। मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। सांसें जो मुझे तुझसे एक रोज मिली थी, सांसें जो मुझे तुझसे एक रोज मिली थी। वे खुशबुएं हवाओं में अब घोल रहा हूँ, वे खुशबुएं हवाओं में अब घोल रहा हूँ। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ। मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। अब तो तेरी हिचकियों ने भी यह बात कही है, अब तो तेरी हिचकियों ने भी यह बात कही है। मैं तेरी याद साथ लिए डोल रहा हूँ, मैं तेरी याद साथ लिए डोल रहा हूँ। सोने की और न चांदी की मैं बात करूँगा, सोने की और न चांदी की मैं बात करूँगा। बड़ी अच्छी लाइन कवि लिख रहा है कि सोने की और न चांदी की मैं बात करूँगा। मैं दिल के तराजू पे ही दिल तौल रहा हूँ, मैं दिल के तराजू पे ही दिल तौल रहा हूँ। चाहो तो मोहब्बत से मुझे मुफ्त ही ले लो, चाहो तो मोहब्बत से मुझे मुफ्त ही ले लो। वरना शुरू से ही मैं बड़ा अनमोल रहा हूँ, वरना शुरू से ही मैं बड़ा अनमोल रहा हूँ। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। और गुरु की असीम कृपा और महिमा से आज हम लोग आगे चलते हैं बहुव्रीहि समास को पढ़ने के लिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं, आज अध्ययन करेंगे बहुव्रीहि समास, जो पिछले पार्ट का छूटा हुआ था। आज उसी को हम लोग शुरुआत करेंगे। और देखिए, जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आप लोगों को सब कुछ प्रदान किया, और हमको आशा नहीं विश्वास है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको अध्ययन भी किए होंगे। ठीक है, आइए देखिए बहुव्रीहि समास कहाँ कहाँ होता है और इसकी हम लोग पहचान कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम लोग देखेंगे कि बहुव्रीहि समास जो है यह कहाँ कहाँ होता है और इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिस समास के समस्त पदों में, या हम कह सकते हैं दोनों पद उत्तर या पूर्व पद, या पूर्व पद एवं उत्तर पद में से, या इसी को कह सकते हैं पूर्व पद या उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो। पहली बात याद रखिएगा कि दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो। तो दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। दूसरी पहचान याद रखिएगा
दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हो, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हो। ठीक भैया, कि दोनों पद मिलकर के क्या करते हो, किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हो, उसे ही क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें समस्त पद में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता है और तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। आवाज में थोड़ा हो सकता है कि हर्षाहस हो, लेकिन आप लोगों का स्नेह आज हमको यहाँ तक आने के लिए मजबूर किया है, अन्यथा थोड़ा सा आज गला बहुत काम नहीं कर रहा है, फिर भी हम प्रयास करेंगे आपको भली भात तरीके से इसको पढ़ाने का। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं कि और इसकी क्या विशेषता होती है बहुव्रीहि समास की। तो बहुव्रीहि समास में तीसरी विशेषता ध्यान में रखिएगा। पहले तो हो गया कि जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, पहली बात याद रखना है। दूसरी बात को याद रखना है कि जिसमें दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। और याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है, समासों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो समास का राजा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा बहुव्रीहि समास को कहा जाता है। नेक्स्ट ध्यान में रखें। और इसे क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा कि सभी समासों में सर्वश्रेष्ठ समास बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। और एक बात सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा करके रखिए कि जब ऑप्शन में, जब विकल्प में, जब विकल्प में कर्मधारय, द्विगु या अन्य कोई समास दिया गया हो, या अन्य कोई समास पद दिया गया हो या समास शब्द दिया गया हो, तथा उसमें दो समास निहित हो। नीचे दिख रहा है क्या? नहीं दिखने, चलिए लाइन कर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऊपर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे ऊपर ले देते हैं। ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि जब विकल्प में कर्मधारय, द्विगु या अन्य कोई समास शब्द दिया गया हो तथा उसमें दो समास पद विद्वान हो, दो समास विद्वान हो, तो वहां बहुव्रीहि का ही चुनाव करेंगे, वहां बहुव्रीहि का ही चुनाव करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे नीलकंठ, जैसे आपका क्या हो गया, नीलकंठ। समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो समास जहां विद्वान हो वहां बहुव्रीहि समास का ही चुनाव करेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मिल गया नीलकंठ। अब देखें नीलकंठ में दो है, ठीक है। नीलाकंठ, अब जैसे हो गया क्या, नीला है कंठ, ठीक है, नीला है जो कंठ, ठीक है।
अब नीला है कंठ, तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध हो गया, कंठ हो गया उपमेय, उपमेय हुआ, और नीला क्या हो गया, उपमान हो गया। तो यहाँ उपमेय उपमान का संबंध हो गया, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा हुआ, कर्मधारय हो गया। ठीक है। अगर यही नीलकंठ का हम लोग दूसरा अर्थ भी निकालें तो नीला है जिसका कंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ। तो अब नीला है जिसका कंठ, किसका कंठ नीला है, अर्थात शिव, अर्थात क्या, शिव। तो अगर शिव आ गया यहाँ पर, नीला है जो कंठ अर्थात शिव, तो यहाँ पर देखिए बहुव्रीहि हो गया, अनेक मन्य पदार्थे से बहुव्रीहि हो गया। क्लियर हुआ आप लोगों को। अगर यहाँ पर बहुव्रीहि भी दिया गया हो, अब विकल्प में देखिए, हमने कहा कि अगर दोनों विकल्प विद्यमान हो तो आपको एक का चुनाव करना है। किसका चुनाव करेंगे, बहुव्रीहि का चुनाव करेंगे। तो नील है, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, और शिव जी किसकी तरफ संकेत है, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत है। तो यहाँ पर जो होगा कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। तो वहां पर आपको विकल्प का, हालांकि दोनों समास है, कर्मधारय भी है इसमें, बहुव्रीहि भी है, लेकिन आपको चुनाव किसका करना है, बहुव्रीहि का करना है। इसको नोट कर लीजिए अपने पॉइंट में जहां आप लोग नोट्स बना रहे हैं। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं कि कौन कौन से उदाहरण हैं इसके। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको, देखिएगा इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। जैसे उदाहरण उदाहरण, क्या बात है, उदाहरण। अब देखिए उदाहरण में, जैसे हंस वाहिनी, हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी अम्ब विमल मति दे। हंस वाहिनी, हंस वाहिनी का तात्पर्य क्या होता है, हंस जिसका वाहन हो, है ना, हंस जिसका क्या हो, वाहन हो, या हंस जिसकी सवारी हो। तो हंस वाहन है जिसका, वाहन है जिसका। तो हंस किसका वाहन है, तो आप जानते हैं कि देवी सरस्वती का वाहन है। तो यहाँ पर अर्थ किसकी तरफ संकेत कर दिया, हंस वाहन है जिसका, अर्थात कौन, सरस्वती। और सरस्वती होने के कारण यहाँ पर समास कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, शैलजा, जैसे शैलजा, शैलजा, शैलजा का तात्पर्य हुआ शैल धन जा, शैल धन जा। शैल का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। ठीक है। और जा का अर्थ होता है पुत्री। तो पत्थर की पुत्री अर्थात किसको कहा जाता है, पार्वती। तो यहाँ पर संकेत किसकी तरफ है, पार्वती जी की तरफ है। तो पार्वती जी क्या हो गई, आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, जैसे कमल, जलज, है ना, जैसे जलज, जलज, जलज का मतलब क्या हो गया, जल धन जा, जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कौन, कमल। तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमल होगा। आगे हम लोग देखते हैं, जैसे नागपति, जरा आप लोग बताएं इसका क्या होगा, नागपति, नागपति क्या बताएंगे इसका, नाग का पति है जो नाग का पति, नागपति। तो नाग, नाग का तात्पर्य क्या होता है, आप लोग बताएं, कमेंट करें कि नाग का अर्थ क्या होता है। नाग का अर्थ होता है, जल्दी बताएं, नाग का अर्थ होता है स्वर्ग, और स्वर्ग का पति है जो, कौन है, अर्थात कमेंट करें, नाग का पति है जो, अर्थात कौन, कमेंट करें, कमेंट करें आप लोग, अर्थात इंद्र। ध्यान में रखिएगा, अर्थात कौन है, इंद्र है। स्टार्ट करिए इसको फॉर टीजीटी एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी
यूपी पीसीएस प्री, पीसीएस प्री, चलिए नोट कर लें इसको, नागपति को। आगे देखते हैं, जैसे अनंग, अनंग, अनंग का तात्पर्य हुआ, अनंग अर्थात बिना, सॉरी, बिना अंग का है, जो बिना अंग का है जो, अब बिना अंग का कौन है, अर्थात कामदेव, अर्थात कौन, कामदेव। तो यहाँ पर क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा, स्क्रीनशॉट लें आप लोग। और एक देखिए मनोज, मनोज जिसका नाम होगा उन लोग अपना अर्थ भी समझ लेंगे कि मनोज क्या है। मनोज का अर्थ होता है मन से जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, अर्थात कौन, अर्थात इसकी बात करेंगे कौन, तो कामदेव होंगे, अर्थात कामदेव। इसके शॉर्ट लीजिए आप लोग इसका तुरंत। देखिए आगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है जिसके शिखर पर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात कौन, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। किसके शिखर पर चंद्रमा निवास करते हैं, तो याद रखिएगा वह कौन होगा, शिव जी, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। और देख लीजिए आशुतोष, आशुतोष हमारे इंस्टीट्यूट के बहुत अच्छे भैया हैं आशुतोष, और ठीक ठाक है, मेहनत भी करते हैं, और यूपी टेट में बहुत ही काबिल तारीफ नंबर भी प्राप्त किया आपने। और आप आशुतोष भाई देख रहे हैं इस समय, तो इसमें कमेंट कीजिए कि आपके नाम का अर्थ क्या होता है, तुरंत कमेंट कीजिए। आशुतोष शीघ्र संतुष्ट करने वाला, और है भी, ऐसा गुण भी है इनके पास, शीघ्र संतुष्ट करने वाला, अर्थात शिव जी, अर्थात कौन, शिव जी, शीघ्र संतुष्ट करने वाला, अर्थात कौन, शिव जी। आगे देखिए मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, मोदक प्रिय, मोदक किसको ज्यादा पसंद है, मूसक को, गणेश भगवान को। तो याद रखिएगा मोदक का अर्थ होता है लड्डू, लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय है जिसको, सर्वाधिक या सबसे ज्यादा प्रिय है जिसको। अब किसको ज्यादा प्रिय है आप लोग जानते हैं, जिसको ज्यादा प्रिय है, अर्थात कौन, गणेश, या चूहा भी कह सकते हैं, चूहा भी बहुत पसंद है, जो गणेश जी की सवारी है। और देखिए जैसे लंबोदर, लंबोदर में ऑलरेडी दो समास है आपका, लंबा है उधर जो, या लंबा उधर है जिसका, उधर माने होता है पेट, किसका पेट खूब बड़ा सा है, निकला हुआ है, तो लंबा उधर है जिसका, किसका पेट खूब लंबा है, बड़ा है, अर्थात कौन, गणेश, अर्थात गणेश जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं अच्छे अच्छे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आगे देखिए, और इसका एक अच्छा नोट्स आप लोग बनाएं, चाहे किसी भी क्लास में हो या कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर रहे हो, सबके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुरानन, चतुरानन का तात्पर्य होता है चार आनन है जिसके, अर्थात चार मुख है जिसके, चार मुख है जिसके। अब किसके चार मुख हैं, तो ब्रह्मा जी के हैं, अर्थात कौन, ब्रह्मा। तो इसलिए कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। और लिख लीजिए मयूर वाहन,
मयूर वाहन, मयूर वाहन है जिसका, मोर वाहन है जिसका, वाहन है जिसका, तो मोर जिसका वाहन है अर्थात कौन, अर्थात कार्तिकेय, अर्थात कार्तिकेय। ठीक है, इसके साथ लीजिए आप लोग इसका तुरंत। इसके बाद है एक बहुत अच्छा बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जिसका नाम होगा और अपने नाम का अर्थ जरूर लिखेंगे, इसमें कमेंट में जरूर करेंगे। राकेश, राकेश संधि विच्छेद भी इसका होता है राका धन ईश्वर, राका धन ईश्वर। राका का मतलब रात्रि का और ईश का मतलब होता है ईश्वर, अर्थात रात का स्वामी है जो, रात का जो स्वामी है, कौन स्वामी है रात का, अर्थात कौन, चंद्रमा। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास आशा है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके साथ कुछ डाउट्स होते हैं। देखिए, जहां दोनों विकल्प दिए होते हैं, इसको नोट कीजिए आप लोग, जहां दोनों विकल्प होते हैं, कहीं कहीं बहुव्रीहि और द्विगु साथ में आ जाते हैं, तो कहीं जो है अब वहां पर समस्या होती है कि बहुव्रीहि लगा दें कि जो है द्विगु लगा दें, ठीक है, कि या फिर कर्मधारय कर दें। तो मेरी एक बात आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिए, एकदम पूरी तरह से निचोड़ मैं आपको बता रहा हूं कि बस एक पॉइंट मेरी आप लोग याद कर लीजिए कि कोई भी समास दिया गया हो, अगर आपको संदेह लगे कि इसमें द्विगु और बहुव्रीहि दोनों होगा, तो आप लोग चुपचाप एकदम आंख बंद करके बहुव्रीहि को लगाइएगा, आपका विकल्प कभी कदापि गलत नहीं होगा। ये मैं बता रहा हूँ और मेरा वीडियो आपके साथ रहेगा, आने के बाद फिर देखिएगा, अपनी परीक्षा देने के बाद आपका बिल्कुल सही विकल्प मिलेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगला आपको जो टॉपिक पढ़ना हो कमेंट कीजिए, मैं उसको भलीभांति तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।